इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर अक्सर आपने कीटो डाइट का नाम सुना होगा। क्या है कीटो डाइट? वहीं इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी आपने काफ़ी ज़्यादा नाम सुना होगा। क्या ये दोनों चीज़ें हमारे दिल के लिए अच्छी हैं? क्या ये हमारे दिल की सेहत को फ़ायदा पहुंचा सकती हैं? आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे सब कुछ। साथ ही देखभाल सेगमेंट में बात करेंगे कि हमारा खान पान हमारी मेंटल हेल्थ पर क्या असर डालता है। सबसे पहले समझते हैं कि कीटो डाइट क्या है। कीटो डाइट एक ऐसी डाइट है जिसमें हम कम कार्बोहाइड्रेट्स, ज्यादा वसा यानी फैट और थोड़ी मात्रा में प्रोटीन खाते हैं। ये एक हाई फैट डाइट होती है जिसमें शरीर ऊर्जा के लिए फैट पर निर्भर करता है। एक्सपर्ट से सुनते हैं क्या कीटो डाइट हमारे दिल के लिए फायदेमंद होती है। कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग दो तरह की डाइट कॉमनली यूज और आजकल हम कॉमनली सुनते हैं। कीटो डाइट का मतलब है हाई फैट डाइट। इसके अंदर 70% फैट का कंजम्पशन होता है, 20% प्रोटीन का और 10% कार्बोहाइड्रेट का। इसका नुकसान ये है कि जब हम कीटो डाइट लेते हैं तो फैट ज़्यादा लेते हैं, जो कि आपके ब्लड के अंदर एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाती है, जो आपके हार्ट के लिए हेल्दी नहीं है। इससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक आने का रिस्क बढ़ने के चांस होते हैं अगर आपने प्रॉपरली कीटो डाइट नहीं ली है तो। सिमिलरली इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करें, येस, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज बेनिफिशियल फॉर योर हार्ट हेल्थ एज वेल एज फॉर योर लिवर हेल्थ। इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर हमें क्या करना होता है, हमें 8 घंटे का इंटरवल जो है लेना है जिसमें हमें खाना खाना है, और 16 घंटे का इंटरवल जिसे हमें कुछ नहीं खाना है। ऐसी डाइट अगर हम लेते हैं तो आपके हार्ट के लिए बेनिफिशियल होती है। दूसरा तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, हफ्ते के अंदर 5 दिन आप खाएं और 2 दिन केवल सिंगल मील लें। ऐसा करने पे आपका जो है बॉडी के अंदर वेट लॉस होने लगता है, ब्लड शुगर कंट्रोल होने लगता है, बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होने लगता है, और किसी लोगों के अंदर देखा गया है कि रक्तचाप भी कम हो जाता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज मच बेनिफिशियल, ज़्यादा फायदेमंद है एज कंपेयर टू कीटोजेनिक डाइट। सही खान पान, रोजाना एक्सरसाइज करना, तनाव को कम करना, सही समय पे चेकअप कराने से हम अपने दिल की सेहत का पूरा ध्यान रख सकते हैं। वहीं बहुत सारे लोग हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक में अंतर नहीं कर पाते हैं। चलिए एक्सपर्ट से सुनते हैं कि हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक में क्या अंतर होता है। हार्ट फेलियर का मतलब है जब आपके शरीर के अंदर जितने ब्लड की रिक्वायरमेंट है और आपका हार्ट उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, तो उसे बोलते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में सांस फूलना, पैरों में सूजन आना और अचानक जो है पसीने आना, ये इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हार्ट फेलियर हो गया है, या हार्ट का फंक्शन कम होने की वजह से ये सिम्टम आने लगते हैं। स्ट्रोक का मतलब होता है जब आपकी ब्रेन की ब्लड सप्लाई हैम्पर हो रही है, या ब्रेन की ब्लड सप्लाई के अंदर रुकावट आ रही है, या खून का गत्था जम गया है, या ब्लीड हो गया है, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रोक होना। जब इस तरह की समस्या होती है तो मरीज चल नहीं पाता है, पैरालिसिस होने लगती है, बोलने में तकलीफ होने लगती है, मुंह का टेढ़ापन होने लगता है। दोनों समस्याएं अलग अलग हैं, बट दोनों ही बहुत गंभीर समस्याएं हैं। अब समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हृदय रोग के बीच में क्या संबंध है। कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? कोलेस्ट्रॉल बेसिकली एक तरह का फैट है जो आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर होता है। कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट भी है आपके हार्मोन बनाने के लिए, आपके बाइल बनाने के लिए और आपकी ग्रोथ के लिए, बट उसका एक लेवल डिसाइडेड है। 3 तरह के कोलेस्ट्रॉल जिसे हम जनरली लिपिड प्रोफाइल के अंदर देखते हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो आपके ब्लड के अंदर सर्कुलेट होता है और आपकी आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, प्लाक बनाता है, और ये कारण बनता है आपके हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने का। जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो ब्लड के अंदर से कोलेस्ट्रॉल को लिवर के अंदर लेकर आता है, जिसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसपोर्ट करता है और उसको एक्सक्रीट करा देता है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल का कोलेस्ट्रॉल का लेवल 60 से ऊपर रखना बहुत ज़रूरी है। और ट्राइग्लिसराइड भी एक तरह का फैट है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसका कंटेंट या उसका लेवल 150 के ऊपर चला जाए तो वो भी हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक होने का एक रिस्क बन जाता है। तो यस, बैड कोलेस्ट्रॉल जैसे कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड आपको हार्ट अटैक होने का रिस्क बढ़ा देते हैं, और गुड कोलेस्ट्रॉल आपको हार्ट अटैक होने का रिस्क कम करते हैं। तो ये रिलेशन है आपका कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज़ होने का। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। देखभाल में सुनिए हमारा खान पान हमारी मेंटल हेल्थ पर क्या असर डालता है।
अपने मेंटल हेल्थ को बूस्ट करने के लिए हम क्या खाएं? देखिए, मैं मेंटल हेल्थ के जगह इमोशनल हेल्थ की बात करूंगी। फूड जो है वो आप बहुत ही इमोशनली उससे जुड़े हुए होते हैं। जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो या तो आप बहुत ज़्यादा खाते हैं या बिल्कुल ही खाना छोड़ देते हैं। तो ये आपके मूड रेगुलेटर्स भी होते हैं। ऐसे फूड जो आपके मूड को अच्छा रखे, आपको खुश रखे, एंग्जाइटी फ्री रखे और आपको एक्टिव रखे, आपको वैसा खाना खाना चाहिए। तो ये जो सोर्सेज हैं कुछ जो जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो कि आपके ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करता है। ब्रेन हेल्थ जैसे इम्प्रूव होगा, आप अपने जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं उसको ज़्यादा अच्छे से कर सकेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे, अंदर से अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि आप ये अच्छा महसूस करेंगे तो ही आप कुछ काम करेंगे, वरना डे टू डे लाइफ में जो आपकी इतनी लॉन्ग लिस्ट रहती है काम की, उसमें आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंग्जाइटी, थकान, आपको चिड़चिड़ापन ये रहता है। तो अपने डाइट में ज़रूर से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का सोर्सेज इंक्लूड करें। इसके जो वेजिटेरियन सोर्सेज हैं वो हैं वॉलनट हो गया, फ्लैक्स हो गया, चिया सीड्स हो गए। तो इस तरह की चीज़ें जो आपकी डे टू डे लाइफ में आप खाते हैं, इसके अलावा हेल्दी नट्स और ये सारी चीज़ें आप ऐड करें। इसके साथ ही आपको चाहिए बी ग्रुप के विटामिन, B6, B12 एंड फोलेट। ये जो बी ग्रुप के विटामिन हैं ये आपको जो फोर्टिफाइड सीरियल्स हैं उसमें मिलेंगे, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स में हैं, या फिर अगर आप एग कंज्यूम करते हैं उसमें भी मिल जाएंगे। डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं इसमें ले, कुछ नट्स हैं उसमें भी पाए जाते हैं। मैग्नीशियम अगेन जो डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उसमें जो डार्क चॉकलेट्स आते हैं उसमें, ये सब अच्छे सोर्सेज हैं मैग्नीशियम के भी। अगर आपके डाइट में मैग्नीशियम अच्छा है तो आपकी स्लीप साइकिल भी इम्प्रूव होती है, और ये ओवरऑल सब मिलके सेरोटोनिन के लेवल को इम्प्रूव करते हैं जो कि आपका मूड रेगुलेटर है। ये एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि आपके मूड को अच्छा रखता है, आपको अंदर से वो मैसेज देता है कि यस ये आपके वर्क है आज के, आपको करना है। आपको जो हम कहते हैं ना फील गुड फैक्टर जो आता है वो इन सब सोर्सेज की वजह से आता है। हमारा खान पान हमारे पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी होता है। अब बढ़ते हैं फायदे की बात की ओर। पाचन को ठीक रखने के लिए खाली पेट जीरे का पानी पीना फायदेमंद हो सकता है। खाली पेट जीरे का पानी पीने से गैस और अपच की समस्या में आपको काफी ज्यादा आराम मिलता है, लेकिन ध्यान रखें कि आप किसी भी नई चीज के सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको अगर पसंद आई तो अपनों के साथ जरूर शेयर करें, और साथ ही आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।